हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं बहुत ही फ्रेश चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की कौन कौन सी थर्मल प्रॉपर्टीज होती है जो टेम्परेचर से रिलेटेड होती है, या उसकी स्टडी कैसे करते हैं, तो उसका आज हम पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। तो मेरे साथ जुड़े रहे पूरी पूरी वीडियो में, ताकि हीट और टेम्परेचर का बिल्कुल एक एक पॉइंट डेप्थ में सीख सके। क्योंकि रीजन क्या है यहाँ पे, क्योंकि चैप्टर के अंदर अगर घुस रहा है ना, तो चैप्टर का इंट्रो बहुत जरूरी है, और इंट्रो जरूरी है तभी उससे बेसिक चीजों का पता लगता है। हीट वैसे देखने में इजी है, हम बोल सकते हैं कि हीट ऑफ द बॉडी, हीट इन द बॉडी, हीट फॉर द बॉडी, नहीं, ये सब गलत है। कैसे आया ये सब? हीट है क्या चीज एक्चुअल में? टेम्परेचर क्या चीज है एक्चुअल में? तुमने सिर्फ इतना पढ़ा है। अगर मैं हीट की बात करूं तो मैंने यहां पर बड़ा बड़ा टॉपिक डाल लिया, हीट। अच्छा, इसके अलावा सारे के सारे चैप्टर्स मैंने अपने YouTube चैनल पे कवर किए हुए हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हो। प्लेलिस्ट में सारे सारे चैप्टर तुम्हें शो हो जाएंगे और वहां से सर्च कर सकते हो। टॉपिक वाइज वीडियोस बना रखिए विद इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ओके, सो बात करते हैं हीट की। देखो, सिंपल, हीट इज इट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मतलब ये है कि ठंडा और गर्म जो हमारे शरीर पे लग रहा है वो क्या है? हीट। यही बोला ना, सिंपल यही बोला ना, हीट क्या चीज है? यही है। तो चलो, इसके लिए हम डेप्थ में चलते हैं, और डेप्थ में चलने के लिए हमें मैटर बनाना जरूरी है। तो ये है तुम्हारे पास मैटर, और मैटर बना होता है पार्टिकल्स से। तो मैं यहां पे पार्टिकल्स बनाने वाला हूं। तो मैटर बनता है पार्टिकल्स से, और ये पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये सारे के सारे जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये सारे के सारे पार्टिकल्स रैंडम मोशन में होते हैं। जितने भी मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे रैंडम मोशन में होते हैं। मतलब कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो इसके अंदर हमें कुछ मोशन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन देखने को मिलेगा, स्ट्रेट लाइन वाला। दूसरा हमें देखने को मिलेगा रोटेटरी मोशन। और तीसरा हमें जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा वाइब्रेटरी मोशन। देखो, बात करें ट्रांसलेटरी की, गैसेस ट्रांसलेटरी मोशन ज्यादातर फॉलो करेंगी। वाइब्रेटरी की बात करें तो लिक्विड और गैस दोनों करते हैं, और ये रोटेटरी मतलब लगभग सारे ही करते हैं। ठीक है, तो मैं ये सब छोड़ो, ये सब बहुत ज्यादा डेप्थ में चला जाएगा फिर चैप्टर। ये सब तुमने केमिस्ट्री में तो पढ़ना ही है, क्या करना है इसे लेके। हाँ, तो क्या होता है, हर एक पार्टिकल का ट्रांसलेशनल मोशन होगा, रोटेटरी मोशन होगा, या फिर वाइब्रेटरी मोशन होगा। हर एक पार्टिकल यहाँ पे रैंडम मोशन में होगा। अब जब इन मोशन में होगा तो इसके अंदर एक एनर्जी भी होगी। तो जिस एनर्जी को मैं यहां पर बोलने जा रहा हूं, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। अब ये इंटरनल एनर्जी क्या है? देखो, हर एक पार्टिकल के पास अपनी एक एनर्जी है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो। तो जितनी भी मतलब जो एनर्जी से वो मोशन में है, वो सारी की सारी एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो मान लेते हैं सारे के सारे मोशन में, और मोशन में होने की वजह से ये सारे के सारे इंटरनल एनर्जी में, ये सारे के सारों में एक एनर्जी जिसको बोला जाता है इंटरनल एनर्जी। एक सेकेंड, मैसेज आ रहा है कोई। ठीक है, हाँ, तो मैं कहां पे था? मैं था यहाँ पे इंटरनल एनर्जी पे। तो देखो, अब इंटरनल एनर्जी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, मेन तो यही है ना, और इन दोनों को बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। तो हर एक मोशन जब मूव कर रहा है और उसके अंदर एक पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों को दोनों मिलाकर मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। तो इंटरनल एनर्जी उसके पास
होती है। चलो ये भी बहुत समझ आ गया। बट हीट क्या चीज होती है? हीट, सेंसेशन ऑफ हीट। अगर मैं बोलूं, इफ आई से ओके, इफ आई से ऑफ दी, मतलब हीट ऑफ द बॉडी, या बोलूं हीट फॉर द बॉडी, क्या ये ठीक है? नहीं। हीट और मतलब ये हीट जो है वो बेसिकली ये बॉडी की हो ही नहीं सकती है। सोच के देखो, बॉडी की नहीं हो सकती है। हीट इज ट्रांजिट। अगर कोई चीज ट्रांसफर कर रही है तो उसे हीट बोला जाएगा। किसी बॉडी के अंदर हीट कैसे हो सकती है? बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी होती है। जैसे मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, इन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर इंटरनल एनर्जी, इसके पास E1 है, इसके पास E2 है। नाउ ये अपनी कुछ इंटरनल एनर्जी, ध्यान देंगे, ये अपनी कुछ इंटरनल एनर्जी इधर दे देगा। नो, ध्यान देंगे, यहां से इंटरनल एनर्जी इसमें इसको दे दी, इसको दे दी कुछ परसेंट, सारी नहीं, कुछ सम परसेंट। तो कुछ परसेंट इसने अपनी इंटरनल एनर्जी से दे दी। अब वो जो इंटरनल एनर्जी है जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जो सम पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब इंटरनल एनर्जी जाएगी तो हम ये बोलते हैं कि वो जाएगी हीट की फॉर्म में। क्लियर है? अब जिसके पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी वो हीट हो जाएगा, और जिसके पास इंटरनल एनर्जी कम होगी वो ठंडा पड़ जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लेते हैं यहां पे मेरे पास दो बॉडी है, एक ये रही बॉडी, इसके अंदर मैंने हीट दी तो ये कैसा हो गया? हॉट। इससे मैंने हीट ले ली तो ये हो गया कोल्ड। यही है ना, किसी बॉडी को अगर तुम हीट दोगे तो वो गर्म हो जाएगा, और किसी बॉडी से अगर हीट निकाल लोगे तो वो ठंडा हो जाएगा। हीट निकालने का मतलब है कि हमने उसके अंदर से कुछ एनर्जी निकाल ली है। किसकी एनर्जी? पार्टिकल्स की एनर्जी, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है उसकी एनर्जी, जो एटम्स है उसकी एनर्जी। तो बेसिकली ये होती है हीट। हीट को समझो क्या है? हीट इज अ ट्रांसिट। वो ट्रांसफर जो हो रही है वो हीट होती है। किसी बॉडी की हीट कैसे हो सकती है? बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी होती है, बॉडी की हीट कभी नहीं होती है। क्लियर हुआ? तो मुझे लगता है कि हीट के बारे में इतना समझ आ गया होगा। बस हीट इतना भी ज्यादा नहीं है, इतनी है हीट। ठीक है, देखो अब बात करेंगे एसआई यूनिट की। हीट बहुत सारी फॉर्म में होती है, हीट बहुत सारी फॉर्म में होती है। तो मैं यहां पे जो बताने वाला हूं, एसआई यूनिट ऑफ हीट। क्योंकि हीट देखो किस फॉर्म में होता है? काइनेटिक एनर्जी हीट, फ्रिक्शन में हीट, पोटेंशियल में हीट। अगर तुम किसी बैलून के अंदर प्रेशर बढ़ते जाओ, हवा भरते जाओ, एक टाइम पे वो गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो क्या होगा? फट जाएगा। ये होगा, सॉरी, अगर बैलून के अंदर एयर भर के उसको कंप्रेस करी जाए तो कंप्रेस करो तो क्या होगा? हीट हो जाएगा, और हीट हो जाएगा तो फट जाएगा। यही होता है ना। अगर मान लेते हैं पिचकारी है, पिचकारी को बार बार चलाते रहो तो क्या होगा? फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? दोबारा हीट। तो अलग अलग तरह की हीट होती है, अलग अलग तरह से हीट आती है, मतलब ट्रांजिट है, अलग अलग तरह से हीट ट्रांसफर होती है। तो मैं यहाँ पे जो एसआई यूनिट यूज करने वाला हूँ हीट के, वो यूज करने वाला जूल, जो कि यूनिवर्सल होते हैं। बात करेंगे सीजीएस यूनिट ऑफ हीट, वो होते हैं हमारे पास, हाँ, कैलोरी। अच्छा, एक और चीज, व्हाई दिस कैलोरी? ओके, पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूं फिर बोलता हूं। कैलोरी, नाउ 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। अगर कैलोरी को या कैलोरी को हमने कन्वर्ट करना है जूल्स के अंदर तो हमें 4.186 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो मैं बता रहा था कि भाई ये कैलोरी होता क्या है? व्हाट इज कैलोरी? क्या है ये? किसी टाइम पे एक जो हीट है उसको कैलोरिक बोला जाता था। यू नो व्हाट इज कैलोरिक? कैलोरिक होता है बेसिकली वेटलेस और ओडोरलेस, कोई स्मेल नहीं होती जिसकी, मासलेस हो गया, ओडोरलेस हो गया, और कलरलेस, या फिर कह सकते हो कि इनविजिबल। ये सारी की सारी जो एनर्जी होंगी, इस एनर्जी को बोला जाएगा हीट, और हीट का नाम दिया कैलोरिक। ना ये जो कैलोरिक है वहां से आया था, तभी से ये कैलोरिक मतलब कैलोरीमीटर कैलोरी बेसिकली यूज करते हैं यहीं से।
तो कैलोरिक वहां से आया था, वेटलेस और लेस एनर्जी। जब पता लगी थी ऐसी कोई एनर्जी होती है जिससे गर्म ठंडा भी हो जाता है, तो उसे बोल गया कैलोरिक, और उसके बाद में उसको हीट का नाम दे दिया गया। तो ये क्या थे बेसिकली, ये हीट थी। हीट क्या होती है, आई थिंक समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में, भाई टेम्परेचर क्या होता है। तो अब देखेंगे टेम्परेचर के बारे में। सो ये है टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर की वजह से जो यूनिट होती है वो केल्विन होती है, डिग्री सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट होती है और रिमर होती है। देखो इन सब के बारे में मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। जब मैं बेसिकली जब यूनिट करवाऊंगा, ठीक है, मतलब इसके बाद मैं दूसरी वीडियो लेके आने वाला हूँ, और दूसरी वीडियो के अंदर जब मैं थर्मोमीट्री करवाऊंगा, थर्मोमीट्री के अंदर मैं सारी की सारी कन्वर्जन बताऊंगा, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में, क्योंकि बहुत ईजी तरीका समझाऊंगा, ठीक है। तो हमने देखना है कि टेम्परेचर क्या होता है। तो देखो जो हम पढ़ते हैं वो होता है द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कितना ठंडा है कितना गर्म है, इस कॉल्ड टेम्परेचर। यही होता है ना। तो अगर मैं इसको हीट से रिलेट करूं, मान लेते हैं ये बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, इसमें इंटरनल एनर्जी है कुछ, इसकी भी और इसकी E1 है, और इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो है E2। क्लियर है ना। इसमें से कुछ इंटरनल एनर्जी से E डैश यहां चलेगी। अब इसके पास कितनी होगी, E1 माइनस E डैश, लेकिन इसके पास कितनी होगी, E2 प्लस E डैश। तो ये जो इंटरनल एनर्जी यहां पे गई है, इस इंटरनल एनर्जी की वजह से क्या होगा, हीट, मतलब हीट ट्रांसफर होगी हीट की फॉर्म में, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि इतनी इसके पास इंटरनल एनर्जी होगी, ये जो एनर्जी जा रही है इसे बोला जाता है हीट। एनीवेज, तो टेम्परेचर क्या चीज है वो देखेंगे। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बोल सकते हैं। मैंने बताया था कि हर एक मैटर के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। जब वो रैंडम मोशन में होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो जो सबकी काइनेटिक एनर्जी का एवरेज होता है उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर उतना था जितनी E1 थी, इसका टेम्परेचर उतना था जितना E2 थी। अब क्या हुआ, इसमें से कुछ अमाउंट इधर चलेगी तो ये कम हो गया, ये कम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है, इतना सा कंसेप्ट है। नाउ एक चीज और बोल सकते हैं कि इट इज द स्टेट ऑफ बॉडी। हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है, एक बॉडी की स्टेट है कि उसके अंदर कितनी इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी में किसी को बेटा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो कितनी इसके अंदर इंटरनल एनर्जी है इज अ टाइप ऑफ टेम्परेचर। तो वो क्या एक स्टेट है। क्लियर है। तो टेम्परेचर के बारे में इससे ज्यादा तो नहीं होता है, ठीक है। अब बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं थर्मोमीट्री लेके आने वाला हूं वो जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर बनने वाला है। थर्मोमीट्री, और थर्मोमीट्री के अंदर हम सीखेंगे केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर। ये सारे के सारे स्केल्स को कैसे आप एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका बताने वाला हूं। एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा, वो फॉर्मूला याद कर लो और तुम पार हो जाओगे, मतलब आ जाएगा समझ। तो केमिस्ट्री में भी यूज कर सकते हो, बहुत इजी रहता है। तो बस ये वीडियो मैं यहीं तक बनाने वाला हूँ, छोटी सी वीडियो थी, इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, मैंने हीट और टेम्परेचर के बारे में समझाना था। तो बस इस वीडियो का एंड में यहीं पे करने वाला हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।